lovely BTS army. Thank you so much guys. मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स पूरी होने की खुशी में मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वन शॉट स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। बोगम, मैं तुम्हारे साथ उस वी को और 1 मिनट भी नहीं देख सकती। आखिर तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो उससे पीछा छुड़ाने के लिए? या नाटक करते करते तुम्हें सच में कहीं उससे प्यार हो गया है? हाँ? नो बेबी, आई ओनली लव यू। उस वी से और मुझे प्यार? नो नेवर। तुम तो जानती ही हो कि मैं उसके साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए हूँ। देखो जो भी हो, मैं अब और कुछ भी सुनना नहीं चाहती। वैसे भी जो तुम्हें चाहिए था, आई मीन स्टडी के लिए पैसे एंड ऑल, वो सब तुम्हें मिल गया है। अब तो तुम्हें उसकी सोर्स से अच्छी खासी जॉब भी मिल गई है। तो अब तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आखिर तुम हम दोनों के बारे में उसे क्यों नहीं बता देते? बेबी, बस थोड़े दिन की बात है। एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आया है जो उसके डैड के सिग्नेचर के बिना हो नहीं पाएगा। यू नो ना बेबी, उसकी हेल्प के बिना मैं उसके डैड से कोई जिंदगी में साइन नहीं करवा पाऊंगा। जैसे ही मैं इस फाइल में साइन करवा लूंगा, उसके बाद मैं उसके साथ एक और दिन भी नहीं रहूंगा रिलेशनशिप में। आई प्रॉमिस यू। प्लीज बेबी, अब तो मान जाओ। ओके, लगता है मेरी बेबी ऐसे नहीं मानेगी। ठीक है, तो अब मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। वैसे तो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, बट तुम्हें ऐसे नाराज देखकर मुझसे और रहा नहीं जा रहा। अब तुम बातें घुमाना बंद करो और बताओ जल्दी से, क्या सरप्राइज है? फिर बोगम पॉकेट से रिंग निकालता है। बेबी, विल यू मैरी मी? व्हाट? आर यू रियल? यस, यस बेबी। जैसे ही मैं इस फाइल में साइन कर डालूंगा, उसके नेक्स्ट डे हम दोनों शादी कर लेंगे। ओह हनी, आई लव यू। आई लव यू टू हनी। ओह वाओ, काफी लंबी चौड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रखी है तुमने, मानना पड़ेगा। वी, तुम यहाँ? ओह जिमिन, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? वी, तुम्हें मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं था ना? अब तुम अपनी आंखों से देख लो। हो सकता है उसके बाद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो जाए। जिमिन, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बस थोड़ी देर शांत रहो और मेरे साथ चलो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वो देखो। क्या देखूं? क्या तुम्हें बोगम दिखाई नहीं दे रहा है वायन के साथ? ओ जिमिना, तुम फिर से स्टार्ट हो गई। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा है, उसमें मैं क्या देखूं? हाँ वी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि वो उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। प्लीज जिमिना, अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। पहले तुम बोलती थी कि वो मेरे साथ मेरे पैसों के लिए है, और आज जब उसकी स्टडी कंप्लीट हो गई है तो तुम बोल रही हो कि वो मेरे डैड की हेल्प लेने के चलते मेरे साथ रिलेशनशिप में है। आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे तो समझ नहीं आता कि उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हो। बेबी, ये लास्ट बार, सिर्फ लास्ट बार तुम मेरी बात मान लो। अगर इस बार मैं गलत हुई ना, तो पक्का मैं आज के बाद उस बोगम के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोलूंगी। ओके, सिर्फ लास्ट बार। पक्का। अब जल्दी से यहाँ से चलो उसके पास। ओके। और वी एंड जिमिन वो सब बात सुन लेती है जो बोगम ने अपनी गर्लफ्रेंड से बोली थी। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। वी, तुम यहाँ? क्या हुआ बोगम? तुम मुझे यहाँ देखकर इतने शॉक्ड क्यों हो गए? हाँ, इतनी खुशी के माहौल में? वी बेबी, तुम आई थिंक मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। मैं और वायन एक प्ले करने वाले हैं, ये उसी के डायलॉग हैं। Just shut up your bloody mouth, okay? तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए थे ताकि मेरे से पैसे ले पाओ। वी उसके मुंह पर
ट्रू लव करती थी, वैसे भी आज तक तुमने मुझे अपने करीब तो आने नहीं दिया, एक किस तक तो दी नहीं, और मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुमसे प्यार करूं? हाँ? ओह, तो तुम्हें क्या लगता है कि एक रिलेशनशिप में होने के लिए ये सब करना जरूरी है? हाँ, अगर आप किसी से ट्रू लव करते हो तो ऑटोमेटिकली आप उसके साथ ये सब करोगे नहीं। तुमने भी मेरे साथ कभी ट्रू लव नहीं किया, तुम भी सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रही थी। यू ब्लडी। अच्छा ही हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब नहीं किया। अब दफा हो जाओ मेरे सामने से और दोबारा ये घटिया शकल मुझसे मत दिखाना। और ये फाइल जो तुम हाथ में लेकर खड़े हो, ये मेरे डैड से साइन करवाने वाले थे। देखती हूँ कि कौन साइन करता है तुम्हारी ये फाइल। वी आई एम सॉरी वी। चलो जिमिना यहाँ से। वी, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? क्या तुम्हें हर्ट हुआ? आई एम सॉरी जिमिना। नो वे, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मुझे कुछ हर्ट भी नहीं हो रहा है। मैं वही सोच रही हूँ तब से कि आखिरकार मुझे ऐसा फील क्यों नहीं हो रहा। वैसे तो लड़कियों का ब्रेकअप होने पर वो फूट फूट कर रोती हैं, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा। अब तुम हंस क्यों रही हो? हाँ, वो इसलिए क्योंकि तुम्हें कभी उससे प्यार हुआ ही नहीं था। हाँ वी, अगर तुम्हें उसके साथ ट्रू लव हुआ होता तो तुम उसे किसी और के साथ कभी देख ही नहीं सकती। उसकी गलती होने पर भी उसे तुम एक लास्ट चांस देती। तुम्हें दिल में बहुत पेन होता और तुम्हारे दिमाग में हर टाइम उसका ही ख्याल सताते रहता। ओह, दैट मींस बोगम सही बोल रहा था, मुझे उससे कभी ट्रू लव हुआ ही नहीं। या माय स्टूपिड बेस्टी, तुम्हें उससे ट्रू लव तो क्या लव ही नहीं हुआ, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था। ओह, दैट मींस मुझे अभी तक किसी से ट्रू लव नहीं हुआ। आई थिंक ये ट्रू लव मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। जिमिना, मेरे साथ चलो। बट कहाँ? वो तुम्हें पता चल जाएगा। हे वी, ये तो तुम्हारा घर है। हाँ, तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? तुम अंदर चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। थोड़ी देर सब्र रखो बस। ओके। ये देखो, विमेन भी आ गई। वी के मॉम डैड एक साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। मॉम डैड, मुझे एक्चुअली आप दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ बेटा, बोलो। वी, अगर तुम ये बात उस बोगम से रिलेटेड बोलना चाहती हो कि हम उससे तुम्हारी शादी करा दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। डैड, डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। इनफैक्ट मैं तो ये बोलने वाली हूँ कि मैंने बोगम से ब्रेकअप कर लिया। क्या? यस, एंड अब आप लोग जिससे मर्जी मेरी शादी करवा सकते हो। वी, तुम इतने जज्बात में आके ये फैसला कैसे ले सकती हो? जिमिना, डोंट वरी, मैंने ये फैसला सोच समझ के लिया है। मॉम डैड, अब मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करूंगी। अब आप लोग जिससे मर्जी मेरी शादी करवा सकते हो। वी बेटा, मैं बता भी नहीं सकती कि तुमने मुझे कितनी अच्छी न्यूज़ सुनाई है। तुम्हारे लिए आज ही एक बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता आया है। ये देखो वी, मैं और तुम्हारे डैड आज इसी लड़के के बारे में ही बात कर रहे थे और तुमसे बोलने ही वाले थे। बेटा, तुमने इतनी गुड न्यूज़ देकर मेरा मूड एकदम ही हैप्पी कर दिया है। ये देखो वी, तुम भी एक बार देख लो। नो मॉम, नो नीड, मुझे नहीं देखने की जरूरत है, बट बेटा एक बार देख तो लो। वी, कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लो। ये ना हो कि कल को तुम इस रिश्ते के लिए भी मना कर दो। डैड, डोंट वरी, अब ऐसा दोबारा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ। एंड मॉम, मुझे इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो कि आप लोगों ने मेरे लिए अच्छा ही चूज किया होगा। ओके मॉम डैड, तो अब मैं जिमिन के साथ उसके घर पर जा रही हूँ। हम दोनों को एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो आज मैं घर वापस नहीं आऊंगी। ओके बेटा। हे वी, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो हम दोनों को एक साथ में करना था और मुझे याद नहीं आ रहा? हे इडियट, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। मैंने अपने मॉम डैड से झूठ बोला है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम दोनों आज क्लब जाएंगे और खूब ड्रिंक करेंगे। आखिरकार तुम्हारी बेस्टी का ब्रेकअप हुआ है और वो भी मेरी बेस्टी की बदौलत। तो क्या तुम्हें पार्टी नहीं चाहिए? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैं तो कब से चाहती थी कि उस बोगम से तुम्हारा पीछा छूट जाए और फाइनली आज वो दिन आ गया। जिमिना, आज तो मुझे रोकोगी नहीं, आज तो मैं
ओके बेब, तुम्हें किसने रोका है? बट बाद में तुम ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हो, तो उसके लिए तुम खुद को हैंडल कर लेना, क्योंकि मैं भी आज बहुत ड्रिंक करने वाली हूँ। ओह डोंट वरी, मैं कोई ड्रंक नहीं होगी। लेट्स सी। जंकुक सेम क्लब में अपने फ्रेंड्स के साथ आया था। एक लड़की जंकुक को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। इसमें जंकुक को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, पर वो उसे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो उसकी फ्रेंड की कजन थी। जंकुक वॉशरूम का बहाना लगाकर वहां से चला जाता है। उसी टाइम जंकुक की नजर वी पर पड़ती है, जो उस क्लब में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। एंड जंकुक वी को देखकर समझ जाता है कि वो इस टाइम बहुत ज्यादा ड्रंक है, जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। और वो गलती से एक लड़की से टकरा जाती है। वो लड़का वी को ऐसी हालत में देख उसके पीछे पड़ जाता है। जंकुक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो तुरंत वी के पीछे जाता है। हे बेबी, कैन आई हेल्प यू? नो नीड, स्टे अवे फ्रॉम मी। ओह हनी, लेट मी हेल्प यू। जंकुक उसे एक पंच में गिरा देता है। वो लड़का वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। हे, आर यू ओके? तुम यहाँ किसके साथ आई हो? हाँ? मैं तो तुम्हारे घर का एड्रेस बताओ मुझे, मैं तुम्हारे घर में ड्रॉप कर देता हूँ। मेरे घर का एड्रेस? आई थिंक मुझे इसे यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। फिर जंकुक वी को अपनी बाहों में उठाकर अपनी कार में बैठाता है। वी को अभी बिल्कुल भी होश नहीं था। जंकुक वी को अपने घर ले आता है। जैसे ही जंकुक वी को कार से निकालने के लिए उसके करीब जाता है, वी जंकुक को अपनी ओर पुल कर उसे किस करने लगती है। जंकुक की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। जंकुक जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करते हुए उससे अलग होता है। हे बेबी गर्ल, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें एक अजनबी लड़के के साथ ये सब नहीं करना चाहिए, और तुम अभी होश में भी नहीं हो। बाद में तुम्हें इस चीज के लिए रिग्रेट होगा। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया, पर तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारे साथ ये सब करने का मन कर रहा है, और मैं ये सब तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। Are you sure? Yes. वी अब और भी ज्यादा हॉट फील करने लगती है। वी को इस समय खुद भी नहीं पता कि वो इस वक्त क्या करने की सोच रही है। जंकुक वो पहला लड़का है जिसके लिए वी की हार्ट बीट फास्ट हो गई, और वी को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया। वी जंकुक को एक और बार अपनी ओर पुल कर उसे किस करने लगती है, और इस बार जंकुक भी वी को डीपली किस करने लगता है। वी को इस हालत में देख अब जंकुक भी बिना ड्रिंक किए हॉट फील करने लगता है। जंकुक वी को अपनी बाहों में उठाकर सीधा उसे अपने रूम में ले आता है। जंकुक वी के क्लोज जाने लगता है। वाओ बेबी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। आखिर कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? वी उसकी बात का बिना रिप्लाई किए डायरेक्ट उसे किस करने लगती है। जंकुक को पता चल गया था कि ये वी का फर्स्ट टाइम है। बेबी, क्या तुम इसे पक्का कंटिन्यू करना चाहती हो? यस बनी बॉय। ओके, देन इसके लिए फिर बाद में तुम मुझे दोस्त मत देना।
लेता है। हाँ जिमी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की है? सुगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुमने मुझे पहचान लिया इतने सालों बाद भी? तो क्या मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी पहचान सकती हूँ? और तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? हाँ, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? जिमिन, यू नो ना, यहाँ मैं अपनी दादी के पास रहकर स्टडी कर रहा था। उनकी एक्सपायर हो जाने के बाद मुझे अपने मॉम डैड के पास यूएस जाना पड़ा। तो फिर तुम इतने सालों बाद यहाँ क्या करने आए हो? वो एक्चुअली मेरे ट्विंस ब्रदर की शादी है और मॉम डैड ने भी अपना न्यू बिजनेस साउथ कोरिया में ही स्टार्ट किया है। सो अब से मैं यही रहने वाला हूँ। और तुम ये बताओ, तुम यहाँ किसके साथ आई हो और तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की है? मैं अपनी बेस्टी के साथ यहाँ आई थी। वो वॉशरूम गई हुई है, मैं उसी को देखने के लिए जा रही थी। ओके, तुमसे तो अच्छे से चला भी नहीं जा रहा। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर सुगा जिमिन के साथ वी को सब तरफ खोजता है, बट वी उसे कहीं भी नहीं मिलती। जिमिना, मुझे लगता है तुम्हारी बेस्टी तुम्हें धोखा देकर यहाँ से चली गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिमिन, प्लीज मेरी बात मानो, वो पक्का यहाँ से चली गई है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बट वो मुझे बिना बताए यहाँ से नहीं जा सकती। जिमिन, अब तुम जिद मत करो। मैं तुम्हें इस क्लब में इस हालत में बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। चलो मैं तुम्हारे घर में तुमको ड्रॉप कर देता हूँ। बट जिमिन, मैंने बोला ना। ओके। फिर सुगा जिमिन को लेकर उसके घर चला जाता है। जिमिन, तुम यहाँ रेस्ट करो। अब मैं अपने घर के लिए निकल रहा हूँ। प्लीज सुगा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम आखिर मुझे क्यों छोड़ के चले गए थे? हाँ, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? जिमिन, आई एम रियली सॉरी। मैं ऐसे अचानक नहीं जाना चाहता था, बट आई प्रॉमिस यू, अब मैं दोबारा आ गया हूँ ना, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा। पक्का प्रॉमिस? हाँ बेबी, पक्का प्रॉमिस। जिमिन ऐसे ही सुगा का हाथ पकड़े सो जाती है और सुगा को भी नींद आ जाती है, तो सुगा भी वहीं सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वी की एक हैवी हेडेक के साथ नींद खुलती है। जिमिना, जिमिना, हाँ? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ कैसे आई? ओह गॉड, कल रात मेरे साथ क्या हुआ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? वी की नजर अपने साइड में पड़ती है, जहाँ जंगकुक बहुत ही पीसफुली सो रहा था। ये कौन है? ओह नो, इससे पहले कि इसकी नींद खुल जाए, मुझे यहाँ से निकलना होगा। वी जल्दी से कैब बुक कर वहाँ से जिमिन के घर के लिए निकल जाती है। ओह नो, मैं तो यहीं सो गया। जिमिन अभी भी सो रही थी। बेबी, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद हम इस तरह से मिलेंगे। बट मैं तुम्हें इस बार प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा और हम बहुत जल्द मिलेंगे। सुगा जिमिन के फॉरहेड पर किस कर वहाँ से जल्दी से चला जाता है। सुगा के किस करने से ही जिमिन की नींद खुल जाती है, बट वो उसे कुछ भी नहीं बोलती। ओह गॉड, आखिर इतने सालों बाद भी मैं इसे याद हूँ। बट वी अभी तक घर क्यों नहीं आई? एक बार उसे कॉल ट्राई करती हूँ। जिमिन वी को कॉल करती है, बट उसका नंबर अभी भी बंद आ रहा था। कहीं वी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? क्या मुझे अंकल आंटी को बता देना चाहिए? पर मैं उन्हें क्या बोलूंगी? पर मैं और वेट नहीं कर सकती। जिमिन वी के मॉम डैड को कॉल करने ही वाली थी कि उतने में वी आती है। ओह माय गॉड, वी फाइनली तुम घर आ गई। तुम कहाँ चली गई थी? हाँ, यू नो मैं तुम्हारे लिए कितनी वरीड हो गई थी। जिमिन की नजर वी के नेक पर जाती है। ओहो, लगता है कल रात मेरी बेस्टी ने कुछ ज्यादा ही एंजॉय किया है। क्या एंजॉय? वी अपनी नेक की ओर देखती है और जल्दी से वॉशरूम भागती है। वी अपने पूरी बॉडी पर हिक्की मार्क देखती है और उसे धीरे-धीरे अब सब याद आने लगता है। हे, तू अभी तक सो रहा है? जल्दी से उठ, मॉम डैड किसी भी वक्त आते होंगे। और तू हर बार की तरह फिर से पार्टी को बीच में ही छोड़कर आ गया। भला कोई अपनी बैचलर पार्टी को ऐसे बीच में छोड़कर कैसे कोई जा सकता है? हाँ, यही तो मौका है यार एंजॉय करने
उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। जंकुक, देख तुझे उसे भूलना ही होगा। तेरी कल एंगेजमेंट है, अगर वो आज तुझे उस क्लब में नहीं मिली तो दोबारा तू उसे कभी भी खोजने नहीं जाएगा। ओके ब्रो। जंकुक को वी आज भी उस क्लब में नहीं मिलती। हे वी, क्या कर रही हो? हे वी, क्या हुआ? कहाँ खोई हो? जिमिना, मैं अभी भी उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही हूँ। वी, उस बात को बहुत दिन हो गए हैं, तो तुझे उसे भूल जाना चाहिए। वैसे भी कल तेरी एंगेजमेंट है। जिमिना, आई नो, बट मैं क्या करूँ, मैं उसे भुला नहीं पा रही हूँ। और उसका मुझे नाम भी नहीं पता। काश कि उस दिन मैं होश में होती और उसका नाम मुझे पता होता। जिमिना, मैं तुझे हमेशा बोलती थी ना कि मुझे कभी भी किसी के साथ ट्रू लव नहीं होगा। बट देख यार, मुझे सच में एक ऐसे इंसान के साथ ट्रू लव हो गया है जिसका मुझे नाम भी नहीं पता। वी, अब तो ये सब बातों को सोचकर सैड होना बंद कर। और वैसे भी कल तेरी एंगेजमेंट है, चल जल्दी से, आंटी तुझे कब से आवाज दे रही है, हमें शॉपिंग के लिए जाना है। और सुगा भी मुझे बार बार कॉल कर रहा है, तो जल्दी से रेडी हो जा, तब तक मैं उससे बात करके आती हूँ। ओके। हेलो सुगा। हेलो जिमिना, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं अपनी बेस्टी के साथ अभी शॉपिंग के लिए जाने वाली थी। ओह ओके। वैसे जिमिना, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया था कि कल तुम्हें मेरे ट्विंस ब्रदर की एंगेजमेंट में आना है। व्हाट? क्या हुआ जिमिना, तुम इतनी शॉक क्यों हो रही हो? मैंने उस रात तुम्हें बताया था ना अपने ट्विंस ब्रदर के बारे में कि उसकी एंगेजमेंट है। हाँ मुझे याद है, बट मैं कल नहीं आ सकती। पर क्यों जिमिना? वो इसलिए क्योंकि कल मेरी बेस्टी की एंगेजमेंट है। व्हाट? व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ सुगा, आई एम सॉरी सुगा, मैं आना चाहती थी बट मैं नहीं आ सकती। इट्स ओके जिमिना, तुम आती तो मुझे अच्छा लगता, बट कोई बात नहीं, हम फिर किसी दिन मिल लेंगे। ओके सुगा, बाय। बाय जिमिना। ओह गॉड, मैंने कितना कुछ प्लान कर रखा था। लगता है मेरी भी किस्मत खराब ही है। वी यार, अभी तो मूड अच्छा कर ले। सब क्या सोचेंगे? सब सोचेंगे कि हम तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। जिमिना, मैं जबरदस्ती खुश कैसे हो सकती हूँ? वी, अब हम वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। प्लीज थोड़ी तो फेस पर स्माइल रख। जिमिना, मैं जबरदस्ती स्माइल नहीं कर सकती। सुगा, जाकर चेक करो कि जंकुक रेडी हो गया। ओके मॉम। जंकुक, तू अभी तक रेडी नहीं हुआ? नीचे सब गेस्ट आ गए हैं और लड़की वाले किसी भी वक्त यहाँ आते ही होंगे। सुगा, मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या? आर यू मैड? ये तो क्या बोल रहा है? हाँ देख जंकुक, मैंने तेरा बहुत साथ दे दिया, पर अब और नहीं। तुझे अब ये बचपना छोड़ना होगा। तू एक ऐसी लड़की के चलते इस शादी के लिए मना कर रहा है जो तुझे उस रात के बाद मिली भी नहीं। हाँ, और उस लड़की का क्या जो अभी अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ आने वाली है? इतने गेस्ट हैं, अगर तू अभी लास्ट मोमेंट पर ऐसा करेगा तो उसकी कितनी बदनामी हो जाएगी। देख जंकुक, अब तेरा मन हो या ना हो, तुझे उससे ही शादी करनी पड़ेगी। बट सुगा, जंकुक, मैं नीचे जा रहा हूँ, उम्मीद है कि तू रेडी हो जाएगा। सुगा नीचे जाकर देखता है, तब तक लड़की वाले आ गए होते हैं। जिमी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अपनी बेस्टी की एंगेजमेंट में जाने वाली थी ना? सुगा, एग्जैक्टली, ये मेरी ही बेस्टी की एंगेजमेंट है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो आज ट्विंस ब्रदर की एंगेजमेंट थी ना? हाँ, तो मैं वही तो हूँ। तुम मेरे ही घर में आई हो। व्हाट? इसका मतलब तुम्हारा ट्विंस ब्रदर ही मेरी बेस्टी से शादी करने वाला है। इससे मिलो, यही है सुगा, मैं इसी से तुमसे मिलवाना चाहती थी। हेलो सुगा जी। वी बहुत ही ज्यादा अपसेट लग रही थी। ओह, तो आप ही मेरी होने वाली भाभी हैं। वाओ, आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। जिमिना, हाँ वी, बोलो क्या हुआ? जिमिना, ये सुगा का ही ट्विंस ब्रदर है। हाँ वी, मुझे भी ये बात अभी-अभी पता चली। प्लीज जिमिना,
सुगा को बोल के एक बार मेरी उससे बात करवा दे। मैं उसे धोखे में नहीं रखना चाहती। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वी आर यू मैड? ये तो क्या बोल रही है? हाँ जिमिना, प्लीज प्लीज मुझे उसे बताने दे। देख जिमिना, मैं ये शादी सच में नहीं कर सकती। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही है। प्लीज प्लीज मुझे उससे मिलवा दे। देख जिमिना, अगर मैंने उसे ये बात अभी नहीं बताई तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे चलते किसी और की जिंदगी बर्बाद हो। प्लीज प्लीज मेरी बात समझ। ओके वी, मैं कुछ करती हूँ। सुगा, हाँ जिमिना बोलो, क्या हुआ? तुम इतने टेंशन में क्यों लग रही हो? वो मेरी बेस्टी मतलब वी आपके भाई से एक बार मिलना चाहती है, पर्सनल में उससे बात करना चाहती है। क्या? पर वो उससे क्या बात करना चाहती है जिमिना? अभी थोड़ी ही देर में उन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। आई नो सुगा, बट वो एक बार उससे मिलना चाहती है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती है। देखो प्लीज प्लीज मेरी इतनी सी हेल्प कर दो। जिमिना, ये तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया? ओके ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। तुम उसे लेकर ऊपर आ जाओ। बेटा, तुम वी को लेकर कहाँ जा रही हो? वो एक्चुअली आंटी, वी की ड्रेस थोड़ी लूज हो गई है तो मैं उसे थोड़ा सेट करने जा रही हूँ। ओके बेटा, ज्यादा टाइम मत लगाना, ठीक है? भाई तो रेडी हो गया? हाँ, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? देख देख, गुस्सा मत कर। वी तुझसे मिलना चाहती है। अब ये कौन है? व्हाट द हेल यार, तुझे ये भी नहीं पता? तेरी होने वाली फियांसी का नाम भी तुझे नहीं पता? हाँ? जंकुक उसे गुस्से से देखता है। ओके ओके ठीक है, अब तुझे पता चल गया ना? तेरी होने वाली फियांसी आई मीन वी, वो तुझसे मिलना चाहती है, तुझसे कुछ बात करना चाहती है। पर वो मुझसे क्या बात करना चाहती है? देख, वो तो मुझे नहीं पता, पर इतना मुझे जरूर पता है कि तू उसे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताएगा। आई बात समझ में? देख जंकुक, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। वी, वो अंदर ही है, तुम अंदर जा सकती हो। ओके। वी रूम के अंदर चली जाती है। सुगा और जिमिन दोनों रूम के बाहर ही खड़े हैं और दोनों की बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। दोनों बहुत ही ज्यादा नर्वस हैं कि उन्हें नहीं पता कि दोनों क्या करने वाले हैं अंदर। दोनों ही अपनी अपनी टेंशन के साथ एक दूसरे को टेंशन भरी स्माइल पास करते हैं। जंकुक का बैक साइड वी के सामने था और वी उसका बिना फेस देखे ही बोलने लगती है। देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं लास्ट मोमेंट पर तुमसे क्या बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। जंकुक शॉक से कम हैप्पीनेस से ज्यादा एक्साइट होकर पीछे पलटता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वी जंकुक की ओर देखकर शॉक्ड हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसका मतलब तुम ही वो लड़के हो? इसका मतलब तुम वही लड़की हो? दोनों एक साथ बोलते हैं। जंकुक इतना ज्यादा एक्साइट हो गया था वी को वहाँ पर देखकर कि वो बिना कुछ सोचे समझे वी को टाइटली हग कर लेता है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें उस दिन के बाद से कितना खोजा? हाँ, और तुम उस दिन के बाद से उस क्लब में आई ही नहीं। आई एम सॉरी, लगता है मैं कुछ एक्साइटमेंट में ज्यादा ही बोल गया। पर मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें उस रात की बातें याद हैं? क्या मैं तुम्हें याद हूँ? ऑफ कोर्स तुम मुझे याद हो और मैंने भी तुम्हें बहुत खोजा। हाँ, मैं उस दिन के बाद से उस क्लब में नहीं गई। मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे वहाँ खोजने के लिए आओगे। मैं उस दिन के बाद से तुम्हें भुला ही नहीं पाई हूँ। मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता था। मैं यहाँ यही बोलने के लिए आई थी, मुझे नहीं पता था कि तुम भी वो लड़के हो। ओह माय गॉड, सच में डेस्टिनी ने हमारा इस तरह से ही मिलना लिखा था। जिमिन और सुगा दोनों कान लगा के उन दोनों की बातें सुन रहे थे। ओह माय गॉड, मतलब ये दोनों ही वो है। ओह नो, दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। तुम्हें पता है मुझे कितनी ज्यादा टेंशन हो रही थी? हाँ जिमिना, मुझे भी। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। रूम के अंदर जाते हैं। तो तुम लोग ने क्या डिसाइड किया? हाँ, कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करोगे? नहीं, मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया। मैं तो इसी से शादी करूंगा। हम लोग मजाक कर रहे थे। चलो अब नीचे सब हमारा वेट कर रहे हैं, नहीं तो सच में तुम दोनों की एंगेजमेंट आज नहीं हो पाएगी। नो नो नो, मैं तो अभी चल रहा हूँ, चलो।
दोनों की फैमिली उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती है और वो वी और जंकू की शादी के साथ ही उन दोनों की शादी कराने का भी फैसला लेती है और इस तरह चारों की एक साथ शादी हो जाती है। ओके आर्मी, तो ये एक वन शॉट स्टोरी थी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो मैं इस तरह की शॉर्ट स्टोरी भी इसमें हमेशा डालती रहूंगी। एंड आई एम रियली सॉरी गाइस, मेरी तबीयत ठीक ना होने के चलते मैं इतनी लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और अभी कुछ दिन तक और मुझे लेट होगी, जिसके लिए मैं आपसे पहले ही माफी मांग रही हूँ।